विद्या जी, पहला प्रश्न बढ़िया, 3 चीज़ें पूछी थी आपने, तीनों विधियाँ लिख दी। दूसरा राष्ट्रीय आय, डेफिनेशन आपने पूरी सही लिखी है, बहुत बढ़िया। पर यहाँ पर आप राष्ट्रीय आय के साथ जैसे कि कुछ भी एक फैक्ट डाल दें, जैसे कि राष्ट्रीय आय मापने की विधि, उत्पादन गणना विधि। ये जो यहाँ पर जगह बची हुई है ना आपकी, 2 मिनट, ये इस जगह जो स्पेस बची हुई है, यहाँ पर आप लिख दें विधि, मापन विधि, आय गणना विधि, व्यय गणना विधि, कोई सी भी एक विधि लिख दें। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मान लो अगर हम कहीं, मान लो हम ऑटो में गए हैं, है ना, और ऑटो में हमारा किराया आया 100 रुपये, लेकिन फिर भी हम उन्हें 110 रुपये देकर आए कि 10 रुपये आप चाय के रखना, तो उसको कितनी खुशी होगी, है ना। बिल्कुल वैसा ही यही है हमारा आंसर भी, कि हमने जितना पूछा उतना तो बता दिया, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा उससे रिलेटेड एक अच्छा सा फैक्ट डाल देंगे ना, तो आंसर रीड करने वाले को मज़ा आ जाएगा। ठीक, ये सेवा क्षेत्र, यहाँ पर भी आपने पूरा लिखा, अच्छा लिखा, बहुत बढ़िया। पर ये जो जगह बची है इसका हम उपयोग करेंगे, और यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान इसी क्षेत्र का है। फिर एलपीजी में जो आपने लास्ट लाइन लिखी है, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदार स्वरूप, इसको लिखने की बजाय आप ये लिखें कि श्री मनमोहन सिंह के प्रयासों से एलपीजी नीति आई थी, या उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे उनके नाम को आप यहाँ मेंशन करें। ऐसे मनमोहन सिंह जी का नाम मेंशन करना चाहिए, क्योंकि उनके बहुत ही अथक प्रयास रहे थे इसमें, ऐसा मैं मानती हूँ। फिर सब्सिडी में आपने फॉर्मेट थोड़ा सा गलत इस्तेमाल कर लिया, मतलब ठीक है, वैसे ये करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर तो आपको अच्छे मिले हैं 2.5, पर अगर पूरे 3 नंबर चाहिए तो आपको यहाँ पर एक उदाहरण ज़रूर देना होगा सब्सिडी का, कि जिसकी गैस सब्सिडी मिलती है तो उसका उदाहरण दे दिए, या कोई भी एक एग्जाम्पल जिसमें सब्सिडी मिलती हो, एक एग्जाम्पल आप यहाँ दे देंगे तो फुल 3 नंबर मिल जाएंगे। वित्तीय समावेशन में भी आपने डेफिनेशन लिखी, बहुत बढ़िया। पर ये जो स्पेस बची इसका हम यूज़ करेंगे, और हम यहाँ पर एक कोई भी स्कीम लिख देंगे जो वित्तीय समावेशन से रिलेटेड हो, या फिर जैसे कि जन धन योजना, उसका एक ऑब्जेक्टिव है वित्तीय समावेशन, तो हम लिख देंगे वित्तीय समावेशन बढ़ावा देने हेतु जन धन योजना की शुरुआत की गई। इस तरह से आप मेरी भावनाएं समझ रहे होंगे मैम। वैसे क्योंकि हर क्वेश्चन में आपके बस यही प्रॉब्लम आ रही है कि जितना पूछा उतना आपने लिखा, बस लास्ट में एक एग्जाम्पल, मेथड, कुछ भी एक डाल दें, बढ़िया, बस, है ना। ये राजकोषीय नीति है, डेफिनेशन अच्छी लिखी, इसका अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप यहाँ पर लास्ट लाइन में फॉर्मूला ज़रूर लिखिए राजकोषीय नीति का। बाकी तो बढ़िया लिखा है, शानदार। 5 मार्कर तो आपके देख के एकदम मन खुश हो गया, बहुत बढ़िया लिखा है, पर थोड़ा सा मतलब थोड़े सा और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये वाला आंसर है, मुझे तो ये आंसर बढ़िया परफेक्ट लगा, इसलिए मैंने 3.5 दे दिए, लेकिन इसमें जो समस्या है वो ये है कि इसमें शब्द सीमा बहुत कम है, शब्द सीमा इसमें बहुत कम है, मतलब 5 मार्क की शब्द सीमा बता रखी है, एटलीस्ट 50 वर्ड हमारे होने चाहिए, और इस आंसर को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद 20 शब्द भी पूरे नहीं हो रहे होंगे। तो हो सकता है कि एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो वो ये देखकर नंबर काट ले कि शब्द सीमा यहाँ पर बहुत कम है। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इतने सारे वर्क ना लिख के, जैसे कि वहाँ 9 लाइन मिलेगी तो हम हर एक लाइन में एक वर्क लिख दें, मतलब 9 लाइन है तो मान लो शुरू की 1 लाइन में हम इंट्रोडक्शन भी देते, तो बाकी 8 लाइन हमारे पास रहेगी जहाँ पर हम कार्य लिखेंगे। तो अब कैसे लिखेंगे, पहला लिखेंगे इंटरनेट बैंकिंग, उस पर बॉक्स बनाएंगे, फिर उसको 1 लाइन में मेंशन कर देंगे। एटीएम सुविधा, फिर 1 लाइन में मेंशन, ऐसे 1 लाइन में मेंशन। तो ऐसे जितने भी ये आपने लिखे हैं, ये समझो कि आपने ये पॉइंट लिख दिए हैं, अब इन पॉइंट को एक्सप्लेन हमें करना पड़ेगा। तो ये बॉक्स बनाया, अब इस पूरी लाइन में इसी को एक्सप्लेन करो, इस पर बॉक्स बनाया, पूरी लाइन में यही एक्सप्लेन। तो सारे ऐसे 8 पॉइंट आप लिख लो और उनको 1 लाइन में एक्सप्लेन कर दो। तो फिर तो अगर मैंने जो बताया इस फॉर्मेट से आप लिखेंगे आंसर, तो मे भी पॉसिबल है कि आपको 4.5 नंबर भी मिल जाएं। अब ये वाला आंसर भी आपने लिखा बहुत अच्छा है, देखिए आप लिखते बहुत अच्छा है, मुझे आपका मतलब राइटिंग भी पसंद आती है और आपका जो कंटेंट है वो भी बहुत पसंद आता है। बस थोड़ा सा
कंटेंट डिलीवरी की प्रॉब्लम है, तो वो तो आप सही कर लेंगे। अब जैसे कि ये प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर में डिफरेंस लिखना था, तो आपने यहाँ पर 3 डिफरेंस लिखे हैं। तीनों डिफरेंस इतने क्लियर लिखे हैं कि मुझे साफ दिख रहा है कि आपने 3 डिफरेंस लिखे। तो एक साइकोलॉजिकल चीज़ बन जाती है दिमाग में कि 3 पॉइंट 3 नंबर दे दो, ऐसा। तो हम डिफरेंस लिख रहे हैं तो कोशिश करें कि हमारे 5 पॉइंट उसमें हो जाए। अब कैसे कर सकते हैं वो 5 पॉइंट? तो जो डेफिनेशन है इसको 2 लाइन में कंसाइज करो, 2 में नहीं कर सकते हो तो 3 में कर लो। फिर ये है जो है इसको हटा दो, है ना। और फिर ये उदाहरण में इतने उदाहरण मत दो, उदाहरण में 2 उदाहरण दे दो, ठीक है। फिर विशेष जो है वो 2 लाइन में हो गया। फिर एटलीस्ट एक चौथा पॉइंट और हमारा यहाँ पर कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो चौथा 5 2 पॉइंट और आप इसमें ऐड कर देंगे ना, तो एक माइंडसेट हो जाएगा, वाह 5 पॉइंट 5 नंबर, ऐसा हो जाता है इन वाले क्वेश्चंस में। नकद लेन देन की सीमाएं, इसमें मतलब इसका मैं डाल दूंगी, किसी ने अच्छा आंसर लिखा होगा तो स्क्रीनशॉट लेके। इसमें कुछ कंडीशंस है कि इतने मतलब एक क्राइटेरिया है कि इससे ज़्यादा केस जो है आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या इससे ज़्यादा का चेक नहीं बना सकते, ऐसी लिमिटेशंस है, वो लिखनी थी यहाँ पर इसका कंटेंट मैं भेज दूँगी ग्रुप में एक बार। अब ये वाला आंसर लिखा आपने, देखो बहुत सुंदर है, पर वही प्रॉब्लम है कि शब्द सीमा की समस्या है। तो आपने क्या किया, जिसकी विशेषता लिखी, विशेषता पर बॉक्स बना दे, और ये जो इतनी स्पेस छोड़ी है इसको छोड़े नहीं। ये जो पॉइंट लिखे हैं आपने इसको इधर शिफ्ट करें। मतलब पहला पॉइंट क्या लिखा, करारोप अधिकतम सामाजिक लाभ, तो ये अधिकतम सामाजिक लाभ थोड़ा इस जगह लिखें। फिर इस लाइन में इसको मेंशन करें कि जो भी आप 1-2-4 शब्द में आप इसको मेंशन कर सकते हैं वैसे बताएं। फिर न्यायपूर्ण सुविधाजनक, मतलब ये जो पूरे लिखे हैं इनको सारा आप इधर शिफ्ट कर दे और हर एक पर बॉक्स बना दे, और फिर इधर जो ये जगह बचेगी यहाँ पर आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। फिर जो इधर लिखोगे ना आप एक्सप्लेनेशन, उसको रीड नहीं किया जाता है अगर हमारे पॉइंट अच्छे हों तो, पर लिखना ज़रूरी है ताकि वर्ड लिमिट ज़्यादा दिखे। बाकी ये वाला तो जैसे कि ये वाला आंसर है, कितना भरा भरा दिख रहा है, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपने स्पेस छोड़ने की कोशिश करी, तो यहाँ पर नंबर अच्छे मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। पर इसमें आपने मिस्टेक क्या कर दी, जिसकी ये लिखा परंपरागत दृष्टिकोण, है ना, तो इस पर आप बॉक्स बनाए परंपरागत दृष्टिकोण। अब इसका एक्सप्लेनेशन हो गया ये आगे कि केवल जीवन निर्वाह का, क्या लिख रहा है, केवल जीवन निर्वाह का साधन। फिर ये वित्त का अभाव, इस पर बॉक्स बना दें। जो मैं बोल रही हूँ ना आप एक बार इम्प्लीमेंट करके देखना, ये जो पॉइंट बता रही हूँ इस पर बॉक्स बना के देखना, आंसर भी सुंदर दिखेगा और मार्क्स भी उसमें अच्छे मिल जाते हैं। बाकी देखो मैंने बता दिया आपको, आपके कंटेंट में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आप एकदम सही और सटीक जो कंटेंट है वो देते हैं, बस थोड़ा सा फॉर्मेट में प्रॉब्लम है जो अपन धीरे धीरे सही कर लेंगे। और इसका फॉर्मेट सही इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको एक और आइडिया बताती हूँ कि आप बोल रहे थे कि आप जो मॉडल आंसर मिले, मतलब आंसर मिले हैं ना GLC ऐप के अंदर, क्वेश्चन बैंक के जो आंसर मिले हैं उनको आपने खुद से हैंड रिटन कर लिया है। तो जब आप हैंड रिटन करें तो आप डायरेक्ट लिखने पर फोकस ना करें, आप पेज फॉर्मेटिंग पर भी फोकस करें। जब भी आप लिखिए जिस भी आंसर को, तो उसका एक अलग फॉर्मेट बनाए, जैसा मैं बना रही हूँ वैसा बना कर यूज़ करें। जो आपके दिमाग में इनोवेशन आए उसको बना के यूज़ करें, तो उससे फॉर्मेटिंग, क्योंकि हम दिन में अगर 50 क्वेश्चन लिख रहे हैं और 50 क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग हो रही है तो धीरे धीरे फॉर्मेट ऑटोमेटिकली अंदर से बनने लग जाता है। थैंक यू।